आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान चार तरफ से अब खुद आतंकवादियों से घिर चुका है। एक नहीं, दो नहीं, चार चार आतंकवादी संगठन अब पाकिस्तान को ना अंदर से तोड़ रहे हैं। और इस खतरनाक गठजोड़ को और पूरी दुनिया क्या कह रही है? क्वाड ऑफ टेरर। चौकड़ी मान लीजिए। पाकिस्तान में आज इस समय ना चार खूंखार आतंकी गुट हैं ये, जो तबाही मचा के रखे। कौन है ये गुट? क्या है ये? पाकिस्तान को कैसे तोड़ रहे हैं और इसका असर पूरी दुनिया में क्या होगा? आइए इस खौफनाक कहानी को करीब से देखें। इन गुटों के नाम: टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आईएसके यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान, सिंध और पंजाब में बढ़ते अलगाव गुट भी एक इसका चौथा हिस्सा है। ये गुट अलग अलग चाहत रखते हैं, अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान का चौराहा बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन मिलकर वो पाकिस्तान की जो नींव हिला रहे हैं ना, वो 2024 में दुगनी हो गई है। इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। 2024 में आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या 45% के आसपास, यानी कि 1080 से ज्यादा लोग मारे गए। पाक की सेना से लेकर सरकार इनसे निपटने में पूरी तरह से असमर्थ है। ये गुट क्या कहते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, उस चीज को समझते हैं। देखिए, कौन से हिस्सों में है नक्शे के जरिए उसको भी समझना जरूरी होता है कि आने वाले सालों में पाक का क्या नक्शा बदल जाए। पहला हिस्सा टीटीपी और खैबर पख्तूनख्वा। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक्टिव है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान जैसे इलाकों में। 2024 में अकेले टीटीपी ने 150 से ज्यादा पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की हत्या कर दी थी। पेशावर और डेरा इस्माइल खान जैसे शहर रोज गोलियों की गूंज सुनते हैं। अफगान बॉर्डर पार से मिल रही है इनको मदद, और अफगान तालिबानों से। टीटीपी अब एक शैडो गवर्नमेंट की तरह चल रही है। ये अपने नियम लागू करती है, जुर्माना वसूलती है और अदालतें तक लगाती है। तो ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ नक्शे में है, जमीन पर नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से टीटीपी ने कब्जा लिया है। दूसरे हिस्से पर आता हूं, इसको आपने बहुत सुन लिया होगा, बीएलए, जलता हुआ बलूचिस्तान। बात कर रहा हूं दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बलूचिस्तान की, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना को इस वक्त देखिए बहुत बुरी तरह से रुला रुला कर भगाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये संगठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहता है। इनको अभी देखिए, आप पूरी तरह से ऐसे आतंकवादी गुट कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ये अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मासूमों की जान जाती है। इनको आतंकवादी गुट पाकिस्तान की सेना कहती है, लेकिन आतंकवादी कहना है नहीं कहना है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बलूचिस्तान पर भी है। सीपैक और ग्वादार पोर्ट पर बार बार हमले कर चुके हैं। ट्रेन हाईजैक आपने सुनी थी, चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इनके निशानों पर पाकिस्तान की पूरी आर्मी और चीन की जितनी भी मौजूदगी है ना, वो पूरी है। बीएलए क्या कहती है? बलूचिस्तान एक उपनिवेश बन चुका है, अब आजादी ही आखिरी रास्ता है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार लूट रहे हैं। तो ये दूसरा हिस्सा था। तीसरा हिस्सा बहुत खतरनाक है, आईएसके, यानी कि पूरा सिंध जो कांप रहा है, पाकिस्तान के दक्षिण और पश्चिम इलाकों में ही है जहां ये उभर रहा है। आईएसके यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान, पेशावर, कराची और क्वेटा, इन सब के निशाने पर है। देखिए, क्वेटा पर तो मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान भी पहुंच गया था, ये भी पहुंच गए। शिया, हिंदू, सिख और यहां तक कि मस्जिदों पर हमले। अल्पसंख्यक अब खुलकर देखिए डर में जीने को मजबूर है। पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है? आईएसके अब टीटीपी और दूसरे कट्टरपंथी गुटों को साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहा है। मतलब एक नया आतंकी गठबंधन बना चुका है और हर दिशा में फैल रहे हैं। टीटीपी बहुत खतरनाक है। चौथा हिस्सा आप देख लीजिए, सिंध और पंजाब में बढ़ता हुआ अलगाववाद है। वो हिस्सा जो पाकिस्तान की कभी ताकत माना जाता था, सिंध और पंजाब, यहां पर भी हालात अब खराब। कराची में सिंधी राष्ट्रवाद की आवाज उठी, सिंधु देश चाहिए, कराची से आवाज उठती। पंजाब में धार्मिक कट्टरता, लश्कर जैसे गुट अगर बढ़ रहे हैं, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो आप सोच लीजिए। आर्मी की कुर्सी बचाने की जद्दोजहद इस वक्त बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब ये दो इलाके खुद अपने आप को देखिए झुकाव में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ अलगाववाद, दूसरी तरफ आतंकियों की गिरफ्त, लश्कर भी वहीं पर, हिंदुस्तान भी वहीं पर। तो अब पाकिस्तान के टूटने की आहट जो है पूरी दुनिया के साथ। 45% ज्यादा आतंकी हमले होना इसका सबसे बड़ा इस वक्त देखिए सबूत है। सीपैक प्रोजेक्ट पूरा खतरे में है, चीनी परेशान है, विदेशी जो निवेश आता था वो भाग रहा है, तो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। आईएमएफ तक 2 बार चेतावनी दे चुका है। अंदरूनी गृह युद्ध है, और इसीलिए इसके 4 टुकड़े मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे हो सकते हैं। आर्मी और आतंकी आपस में लड़ते हैं, जनता भी लड़ने कभी भी कूद जाती है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान अलग होने को है, टीटीपी शरिया राज लाने की बात कर रहा है, कराची से सिंधु देश की मांग है, और फिर पंजाब में आर्मी की पकड़ कमजोर हो चुकी है। यानी कि पाकिस्तान आज नक्शे में एक है, लेकिन जमीन पर इस वक्त पूरी तरह से बिखर चुका है। सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान वाकई एक देश रह गया?
या तो अब एक डूबती हुई 4 पिलरों वाली इमारत है जो किसी भी दिन जमीन पर ढह जाएगी और इसके 4 टुकड़े नजर आएंगे।